हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में थोड़ी सी बातें। तो सीपीईसी एक परियोजना है जो कि चीन के द्वारा बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक जो प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था। तो उसी के तहत एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी शुरुआत 2013 में चाइना के द्वारा किया गया था और इसके तहत क्या है कि जो चीन का शिनजियांग प्रांत है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जो ग्वादर पोर्ट है इसको जोड़ने की बात की जा रही है। और इसका प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है, जिसके तहत ऊर्जा, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट का डेवलपमेंट, ये सारे ढांचागत परियोजना का विकास किया जाना है। तो ये बातें इसमें, इससे चीन को फ़ायदा ये है कि उसको एक लंबी दूरी तय करके मलक्का जलडमरू मध्य पार करते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर होते हुए फिर उसको पार करना होता अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, उसकी दूरी कम हो जाएगी। 2000-3000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद में वो सीधा होमरोज, जलडमरू मध्य और अफ्रीका के तटीय देशों तक आराम से पहुंच बढ़ा सकता है। तो ये उसके लिए लाभ की बात है। लेकिन भारत के लिए बड़ा ही खतरे की बात है, क्योंकि अभी जो शंघाई सहयोग कोऑपरेशन नाम का एक संगठन है, एससीओ जिसको कहा जाता है, उसमें बैठक में जो चीन का विदेश मंत्री वांग यी करके उन्होंने अफगानिस्तान के जो कार्यकारी विदेश मंत्री हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि आप बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हो जाइए ताकि इसमें मजबूती और ज़्यादा हो सके। हम इसके एवज में आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा बात बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन अभी उस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पा रहा है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भी बीआरआई या सीपीईसी प्रोजेक्ट में उसके साथ में आ जाए। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। हालांकि तालिबान अभी भारत में कोई मतलब गलत गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया है, क्योंकि भारत लगातार उसका जो मानवीय सहायता के लिए वैक्सीन डोज, गेहूं वगैरह भिजवाया है। तो वहाँ से कोई ऐसा अभी तक आतंकवादी गतिविधि नहीं हुआ है। लेकिन अगर चीन का प्रकोप वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि तालिबान का सहयोग मिल सकता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के थ्रू होते हुए वो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, जो क्षेत्रीय अखंडता है, भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, सॉवरेनिटी जो है उस पर खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जो इलाका कब्जा किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कहा जाता है। तो सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए जा रहा है। तो ये भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके लिए खतरा है। तो आतंकवाद हो गया, क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हो गया। तो ये जो है एक बात है। और दूसरा, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। अगर अफगानिस्तान में कब्जा या मतलब नियंत्रण होता है, रण जाल जो जिसको डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है, उसके तहत चीन का अगर जो कंट्रोल है वो अगर अफगानिस्तान में बढ़ता है, तो इससे एक पड़ोसी जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा हो सकता था वो एक दूरी बढ़ जाएगी। और प्राकृतिक संसाधन जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं उसका एक्सकवेशन अभी हुआ नहीं है सही प्रकार से, तो वो सारा का सारा लाभ जो है चीन के पक्ष में जा सकता है। तो ये भारत के लिए एक नुकसान की बात हो सकती है। और चीन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अगर यहाँ पर होगा, पाकिस्तान में होगा, तो वो आतंकवादी गतिविधियों को, इन सबको बढ़ावा देगी, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात हो सकती है। आगे की राह क्या हो सकता है, मीन्स भारत इसके लिए क्या कर सकता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उसमें जा कर के अपनी बातों को रख सकता है कि कैसे अफगानिस्तान में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र, इन सबको बहाल किया जाए, वहाँ पे कैसे विकास वाले कार्य किए जाएं, ताकि एक शांत पड़ोसी मिले जिससे भारत को किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।